अगर आप आफ्टर 12th लॉ करना चाहते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको CULET कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इसकी तैयारी करने के लिए या इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के 10वें दोहे को पढ़ेंगे। पिछले दोहों को अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या तुलसीदास जी के जीवन परिचय को नहीं समझा है तो पिछले वीडियोस को आप लोग अवश्य देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आइए इसके 10वें दोहे को पढ़ते हैं। 10वां दोहा है, बधियो बधिक परियो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरत हूं लगी न खोच। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके शब्दार्थ को जानेंगे। बधियो का अर्थ है मारा गया या वध किया गया या हत्या की गई। बधिक अर्थात शिकारी या बहेलिया। परियो का अर्थ है पड़ा या गिरा या पड़ गया। पुण्य जल अर्थात पवित्र जल, जैसे कि गंगा आदि का जल। उलट का अर्थ है उलट कर या उल्टा करके। उठाई अर्थात उठाया या उठा लिया। चोंच पक्षी का चोंच या मुंह। चातक एक पौराणिक पक्षी जो केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीता है। प्रेमपट प्रेम का वस्त्र, पट का अर्थ होता है वस्त्र, प्रेम रूपी वस्त्र या प्रेम का लिबास। मरत हूं मरते समय भी लगी ना खोच, कोई खरोच नहीं लगी, कोई दाग नहीं लगा। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चातक पक्षी के माध्यम से एकनिष्ठ प्रेम और एकनिष्ठ भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने चातक पक्षी के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि सच्चा प्रेम या सच्ची भक्ति त्याग और तपस्या मांगता है। वह विषम परिस्थितियों में भी डिगता नहीं है, अडिग रहता है। यह दोहा उन भक्तों के लिए आदर्श है जो कठिनाइयों में भी, विषम परिस्थितियों में भी अपने इष्ट से विमुख नहीं होते। आइए इस दोहे के अर्थ को समझते हैं। बधियो बधिक अर्थात बधिक ने, बहेलिये ने, शिकारी ने मार दिया। बहेलिये ने चातक पक्षी को मार दिया। परियो पुण्य जल, पवित्र जल में गिर पड़ा। बहेलिये के वार से, शिकारी के वार से घायल होकर चातक पक्षी पवित्र जल में गिर पड़ा। उलट उठाई चोंच, जल में गिरते ही चातक ने तुरंत अपनी चोंच को उल्टा करके ऊपर की ओर उठा लिया ताकि वह पवित्र जल उसके मुख में न चली जाए। चातक बहेलिये के वार से घायल होकर पवित्र जल में गिर पड़ा है और मरने की हालत होने पर भी, मरते समय भी वह गंगा आदि का पवित्र जल नहीं पीता। वह स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल को ही ग्रहण करने के प्रति दृढ़ संकल्पित होता है। तुलसी चातक प्रेम पट, तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक ने अपने प्रेम के वस्त्र पर, अपने प्रेम रूपी वस्त्र पर, कहने का तात्पर्य है कि अपने प्रेम पर, जिस प्रेम का लिबास वह ओढ़े हुए है, जिस प्रेम का वस्त्र धारण किए हुए है, मरत हूं मरते समय भी लगी न खोच, खरोंच नहीं लगने दिया, कोई दाग नहीं लगने दिया, कोई कलंक नहीं लगने दिया, और इस तरह वह निष्कलंक मरा। ठीक इसी तरह एक सच्चे भक्त को भी अपने इष्ट के प्रेम में या अपने इष्ट की भक्ति में इतना अडिग रहना चाहिए कि जीवन मरण की स्थिति में भी उसे कोई दूसरा विकल्प नहीं अपनाना चाहिए, अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी के लिए यह भक्ति का चरम आदर्श है, एक निष्ठ होकर भक्ति करना, अपने इष्ट के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना। अब आइए इस दोहे के विशेष की बात करते हैं। भाषा की अगर बात की जाए तो इसकी भाषा ब्रज है। यह किस प्रकार का छंद है, तो यह एक दोहा है। अलंकार की अगर बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार और अन्योक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। बधियो बधिक परियो पुण्य उलट उठाई, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और दोहे में चातक के एकनिष्ठ प्रेम के माध्यम से एकनिष्ठ भक्ति की ओर संकेत किया गया है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ अन्योक्ति अलंकार भी है। यह दोहा भक्ति में एक निष्ठता, दृढ़ संकल्प और त्याग का प्रतीक है। तुलसीदास जी इस उदाहरण के द्वारा कहते हैं कि सच्चा भक्त कठिनाइयों, बाधाओं और मृत्यु तक में अपने इष्ट से मुंह नहीं मोड़ता। यह दोहा प्रेम और भक्ति की एक निष्ठता का उत्कृष्ट उदाहरण है।
अगर आपको इस दोहे में कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।